छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ। भारत किससे चलता है? संविधान से। ये संविधान भारत को सशक्त बनाने के लिए बना है या भारत को बर्बाद करने के लिए? सशक्त बनाने। भारत की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए बना है या भारत की एकता अखंडता को बर्बाद करने के लिए? दुर्भाग्यवश संविधान को पढ़ते समय शुरुआत में थोड़ा चश्मा बाहर का लगाया, और ये तो संविधान है। अगर आपका चश्मा नीला है तो इसमें नीला दिखाई पड़ेगा, आपका चश्मा हरा है तो इसमें सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ेगा, आपका चश्मा ट्रांसपेरेंट है तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव, भारत में सुप्रीम कोर्ट से पहले यहाँ प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, तो प्रिवी काउंसिल के जज भी सारे विदेशी थे, प्रिवी काउंसिल के जितने बैरिस्टर थे वो भी विदेशी थे। अब दिक्कत ये थी कि विदेशी लोगों को धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर ही नहीं पता। इनफैक्ट विदेशी भाषा में धर्म के लिए कोई शब्द भी नहीं है। वो रिलीजन यूज करते हैं लेकिन रिलीजन धर्म नहीं है, अलग है। यज्ञ के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? जोर से बताइए। ब्रह्म के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? योग के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? धर्म के लिए अंग्रेजी में शब्द कोई है क्या? जननी के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? नहीं है। तो चूंकि शब्द ही नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो पढ़ते थे भारत का संविधान, प्रिवी काउंसिल के जो जजेस थे, लेकिन व्याख्या करते थे इंग्लैंड के हिसाब से। तो सारे उन्होंने उल्टे सीधे फैसले दे दिए। फिर देश स्वतंत्र हुआ तो जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो सुप्रीम कोर्ट में सामान्यतः वो लोग जज बने जिनके पिताजी अंग्रेज़ों के ज़माने में बैरिस्टर थे, वो भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, उनको भी धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था। तो उन्होंने भी प्रिवी काउंसिल के जजमेंट के ऊपर ठप्पा लगा दिया। अब जब प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया तो फिर सारे के सारे फैसले पूरे देश में लागू होने शुरू हो गए। आम और बबूल एक समान नहीं होता। आम फल देता है और बबूल कांटा। लेकिन हमारे माननीय जजों का यह कहना था कि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 कोई भेदभाव नहीं करना, इसलिए आम और बबूल एक समान। गिलहरी और छिपकली दोनों अलग अलग है, गाय और लकड़बग्घा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, दोनों ही पशु हैं, दोनों ही जानवर हैं, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना आप भोजन गाय को कराओ उतना लकड़बग्घा को कराओ। तो हालत क्या होगी? एक दिन लकड़बग्घा आएगा, गाय को खा के चला जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी गलत व्याख्या हुई। और सबसे बड़ी व्याख्या क्या हुई गुरुदेव? आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि देश के नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो करोड़ों लोगों तक जाएगा तो लोग गूगल कर सकते हैं इस पे। उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। दिक्कत ये हो रही है जब हम मंदिर और मस्जिद को एक समान मानते हैं। दिक्कत यहां हो रही है कि हम वेद पुराण और बाइबल कुरान को एक समान मानते हैं। दिक्कत यहां हो रही है जब हम कहते हैं ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। दिक्कत यहां हो रही है, मतलब ये तो वही हो गई कि सारी मिठाई एक समान, सारे पेड़ एक समान, सारे जानवर एक समान, जबकि सारे जानवर एक समान नहीं होते, सारे पेड़ एक समान नहीं होते।
सभी पक्षी एक समान नहीं होते, तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो सकते? नहीं होते। लेकिन हमारे माननीय जजों ने वेद पुराण पढ़ा, न भगवत गीता रामायण पढ़ा, न रामचरितमानस पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा और न बाइबल कुरान पढ़ा। बिना पढ़े ये कह दिया सारी रिलीजियस बुक्स एक समान है, और सारी बुक्स एक समान है तो सबको प्रमोट और प्रोपोगेट करने का अधिकार एक समान है। ये तो वही बात हो गई कि आप चाहो तो आम लगाओ और आप चाहो तो बबूल लगाओ। जबकि माली का क्या काम है? माली का काम है कि आम को लगातार लगाए, आम की सिंचाई करे, आम की गुड़ाई करे, आम की निराई करे, आम की खरपतवार की सफाई करे, और उसके बबूल में अगर बगल में कोई बबूल आ जाए उस बबूल को उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते। ये प्रकृति का स्वभाव है। आपको पूरी दुनिया में आम और बबूल अगल बगल नहीं मिलेंगे, रह ही नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। आम के बगल में बबूल लगाइए तो भी आम सूख जाएगा, और बबूल के बगल में आम लगा दिए तो भी आम सूख जाएगा, अल्टीमेटली आम सूख जाएगा। तो माली का ये काम है कि बबूल ना बढ़े और आम बढ़े, ये उसकी व्यवस्था देखें। आजकल इस भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द लिखा ही नहीं। जैसे भारत के संविधान में वक्फ नहीं लिखा है, WAQF नाम का शब्द ही नहीं है, और वक्फ बोर्ड बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। आज का वो विषय नहीं है। अभी मैं सुबह सुबह वो विषय सोलापुर में रख के आया हूँ, इसलिए उस पर बात नहीं करूँगा, वो मेरी अलग PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं लिखा ही नहीं। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं। जो 1 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो 5 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या 10 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 50 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 1 करोड़ वाला माइनॉरिटी, कहीं लिखा ही नहीं। माइनॉरिटी न संविधान में लिखा है, न माइनॉरिटी कहीं किसी कानून में लिखा हुआ है, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। मदरसा न संविधान में लिखा, न कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा। उसके बाद मदरसा आयोग चल रहा है, मदरसे का बोर्ड चल रहा है, और मदरसे की डिग्री भी वैलिड मानी जा रही है। गुरुकुल की डिग्री लेके आप IAS क्वालिफाई नहीं कर सकते, मदरसा का डिग्री लेके आप IAS में बैठ सकते हैं। ये चल रहा है भारत। 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा की बहस हो रही थी गुरुदेव। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई देश का विभाजन हो गया, हम भारत में रहना चाहते हैं, हमको कुछ विशेष दर्जा दे दीजिए, थोड़ा विशेष हमको लाभ दे दीजिए। सरदार पटेल तुरंत खड़े हुए। सरदार पटेल साहब ने कहा, 23 अगस्त 1948 की डेट आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, दोबारा मजहब के आधार पर कुछ मांगना मत, और जिसको अगर मजहब के आधार पर कुछ चाहिए तो अभी बाउंड्री बंद नहीं हुई है, रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी यहीं से निकल जाओ। जिसको मजहब के आधार पे कुछ चाहिए कहां चले जाओ? पाकिस्तान। 75 साल पुरानी बात है, लेकिन सरदार पटेल को भूल गए, संविधान को भूल गए। मजहब के आधार पे नियम बन गया, मजहब के आधार पे कानून बन गया, मजहब के आधार पे बोर्ड बन गया, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बन गया, मजहब के आधार पे लोन शुरू हो गया, मजहब के आधार पे वजीफा शुरू हो गया, मजहब के आधार पे सोसाइटी बनने लगी, मजहब के आधार पे बिल्डिंग बनने लगी, मजहब के आधार पे हलाल हराम शुरू हो गया, मजहब के आधार पे पाक नापाक शुरू हो गया। ये बंद होना चाहिए। ये भारत का संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं बना। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप गुरुकुल खोल रहे हो तो फिर दूसरों को मदरसा खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। गुरुकुल और मदरसा एक समान टीचिंग नहीं देते। कुछ लोग कहेंगे अच्छा आपको मंदिर बनाने का अधिकार है तो दूसरों को मस्जिद बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। मंदिर और मस्जिद एक समान नहीं है। मंदिर में मानवता सिखाई जाती है, दूसरी तरफ मानवता नहीं सिखाई जाती, मजहब का प्रमोशन सिखाया जाता है। मंदिर में कभी ये नहीं कहा जाता कि हम जिसकी पूजा करते हैं केवल वही पूजा योग्य है। जिसको हम मानते हैं अगर उसकी पूजा नहीं करोगे सीधे जहन्नुम में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। हम सब लोग यहाँ भगवान स्वामीनारायण के भक्त हैं।
गुरुदेव ने कभी नहीं बोला होगा कि स्वामी नारायण भगवान की ही पूजा करना और नहीं किया तो नरक में जाएगा, ऐसा कभी बताया क्या? नहीं बताया। दूसरी तब बताया जाता है। हम दिन में कभी नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलते। हनुमान के भक्त कभी नहीं कहते केवल हनुमान जी पूजा योग्य है। शंकर के भक्त कभी नहीं कहते केवल शंकर जी पूजा योग्य है। विष्णु जी के भक्त कभी नहीं बोलते केवल विष्णु के पूजा योग्य है। देवी के भक्त कभी नहीं बोलते केवल दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य है। दूसरी तरफ कहा जाता है हम जिसकी इबादत करते हैं वही पूजा योग्य है। और पूरी दुनिया में आज तक कभी सनातन के मतावलंबियों ने किसी को तलवार के दम पे कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ कन्वर्ट हुआ। एक देश था पर्शिया, 90% पारसी होते थे, उसका नाम ही इसलिए पर्शिया था। जैसे यहाँ सब हिंदू थे इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान था, वैसे एक देश था पर्शिया, वहाँ पारसी रहते थे इसलिए उसका नाम पारसी रहते थे इसलिए उसका नाम पर्शिया था। मात्र 5000 घुसपैठिए गए गुरुदेव वहाँ पे, और 50 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। लड़ने की आदत तो रही, खत्म हुई नहीं। तो पहले तो पारसियों को मार मार के भगाया, जब पारसी खत्म हो गए तो आपस में लड़ने लग गए। तो फिर ईरान के 2 टुकड़े हो गए, एक ईरान बन गया, एक इराक बन गया। एक शिया बहुल हो गया, एक सुन्नी बहुल हो गया, और झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ। जो पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब वहां बहन बेटियों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। तो सनातन धर्म स्वतंत्रता देता है, जबकि बाकी रिलीजन आपकी स्वतंत्रता को खत्म करते हैं। सनातन धर्म आपको, हमारे सनातन संस्कृति में तो आदिकाल से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वेदों पे शास्त्रार्थ, उपनिषदों पे शास्त्रार्थ, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ, रामायण पे शास्त्रार्थ, रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पसवारी, उस पर आज तक शास्त्रार्थ चल ही रहा है, अभी बंद ही नहीं हुआ। कभी शास्त्रार्थ करने पे किसी का गला कटा क्या? जोर से बोलिए। अगर आप मानते हो धरती गोल है तो भी ठीक, और आप मानते हो धरती गोल नहीं तो भी आपका कोई गला नहीं काटेगा। दूसरी तरफ इतनी लिमिटेशन है कि आप तर्क कर ही नहीं सकते। आप विदेशी जो मजहब है उनकी किताबों पे तर्क कर ही नहीं सकते, उनको आप साइंटिफिकली उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। भारत के संविधान का गुरुदेव आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। याद रखिएगा, रिलीजन को प्रमोट करने पे रोक है, धर्म को नहीं। धर्म बिल्कुल अलग होता है, रिलीजन बिल्कुल अलग होता है। धर्म सिखाता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। मजहब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं सिखाता, वो यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं सिखाता, यूनिवर्सल जस्टिस नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। रिलीजन कहता है हमारे रिलीजन में जो लोग हैं वो एक परिवार के हैं, जो इस रिलीजन के बाहर का है वो नापाक है।